कैसे वो तपस्वी राजकुमार मुझसे बात नहीं करते, लेकिन जो ही मैंने अपना यह सुंदर रूप बनाया त्यों ही मेरी जवानी मुझे और तंग करने लगी। क्या करूं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन गाते बताते जाऊंगी, ऐसे नहीं। मैं भी गाना बजाना करती हूँ। जितना ये संसारी जमाना उतना अपना प्रेम पुराना, ये सारी दुनिया ने माना। जन्म जन्म से इस धरती पर एक दूजे के मित्र मिलवा छेड़ मिलन के, हर छेड़ मिलन के गीत मिलवा छेड़ मिलन के गीत। बड़ा ही सुंदर ये अपने देख रहे हैं। और देखिए संसारी जमाना, ये जितना ये संसारी जमाना उतना अपना प्रेम पुराना, अरे उतना अपना प्रेम पुराना। जितना ये संसारी जमाना उतना अपना प्रेम पुराना, ये सारी दुनिया ने माना। जन्म जन्म से इस धरती पर, जन्म जन्म से इस धरती पर एक दूजे के मित्र मिलन के, तपस्वी राजकुमार आपके पास में आई हूँ। आपका शुभ नाम जानना चाहती हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप इस दंडक वन में कर क्या रहे हैं? देवी जी कहें। हम आपको अपना परिचय दे रहे हैं जी। हम अयोध्या नगरी के सम्राट चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है। कुछ काल हुए इस पंचवटी में निवास बनाए हुए। आज से पहले यहाँ हमने किसी को भ्रमण करते नहीं देखा। आप स्वच्छंद विचरण कर रही हैं देवी जी। हम जानना चाहते हैं आप कौन हैं, यहाँ कहाँ भ्रमण कर रही हैं? राजकुमार आपने बताया कि आप अयोध्या के रहने वाले हैं, महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं आप, और आपका नाम राम है। अवश्य देवी। मेरा आपसे ही काम है। हमसे काम है? और क्या कहें देवी। आपने कहा कि आज से पहले हमने यहाँ कहीं कभी नहीं देखा,
तो राजकुमार मैंने भी यहाँ आपको कभी नहीं देखा। अवश्य, हमें कुछ काल हुए हाँ, यहाँ तो निवास मैं काफी बनाया। समय से, क्योंकि यहाँ पे आती जाती रहती हूँ, लेकिन मैंने आपको अब देखा। मेरा भी नाम सूर्पनखा है, मैं राजा रावण की बहन हूँ, लंका की रहने वाली हूँ, आपके पास में आई हूँ। हमारे पास आप आई हैं देवी जी, हम आपका सम्मान करते हैं। देखिए, कहें, सम्मान न करिए। हमारे पास आने का क्या कारण है? कारण सुनिए। सम्मान न करें तो क्या अपमान करें आप? नहीं, मैं नहीं कहती अपमान करिए, कि न सम्मान करिए न अपमान करिए। देवी जी, बीच में रहने दीजिए। आप नारी हैं, बीच में हम नहीं रहने देते। नहीं रहने देते। हमारा काम देवी जी। और देखें पायल साउंड सर्विस बरहरा, जिसके प्रोवाइडर है हमारे गंगाराम जी, उनकी ओर से 21 मुद्राएं ये सुंदरी के सुंदर अभिनय पर बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्नू मिक्स प्रोग्राम और हल्दी मेहंदी डेकोरेशन बरहरा की ओर से भी ये 21 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये किंग डीजे बरहरा, जिसके प्रोवाइडर है विकास राजपूत, समिति के लिए 51 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार देवी जी, सुनिए, मैं आपके पास किस लिए आई हूं? अवश्य सुनाइए। हम आप माना हम दोनों का ये स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है। आश्रय दो मुझको बनवासी, आश्रय दो मुझको बनवासी, आश्रय दो मुझको बनवासी, आश्रय दो मुझको बनवासी, सृष्टा का पूर्ण उद्धार करो। विनती तुमसे करती हूँ, मैं विनती तुमसे करती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। मैं विनती तुमसे विवाह करो, क्योंकि राजकुमार तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी, ताते अवलक रहे कुमारी, मन माना कछु तुम्हें न्यारी। तुमको देख करके मेरा कुछ मन माना, इसीलिए मैं आपके पास में देवी आई जी, हूं। निसंदेह यह सत्य है, संयोग विधाता के द्वारा ही बनाया जाता है, है ना? लेकिन हमारा आपका संयोग विधाता ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि यदि विधाता ने कुछ विचार कर रखा होता है, संयोग बना कर रखा होता है, तो वह पूर्ण होता। देवी जी, आपने कहा कि मैं कुंवारी हूं, फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं नारी हूं। तो नारी हो कि कुंवारी हो, ये बात हम समझ नहीं पाए, क्योंकि यदि कुंवारी हो तो नारी नहीं, नारी हो तो कुंवारी कैसे? देवी जी, हमारा विवाह हो चुका है, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुंवारे नहीं, विवाहित तो है। फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़। यह मेरी भार्या, अपनी को छोड़ ये अन्य सबको माता या बहन समझ
क्षत्रिय हैं, हम अपने जीवन में जो भी निश्चय लेते हैं, जो भी व्रत लेते हैं, उसे कभी नहीं तोड़ते। और हमने ऐसा व्रत लिया है कि मैं एक ही विवाह करूंगा और मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। बेसहारा हूं, मजबूर हूं, उन राजमहलों से बड़ी दूर हूं। बेसहारा हूं, मजबूर हूं, उन राजमहलों से बड़ी दूर हूं। विवाह तुमसे नहीं कर सकता क्योंकि किसी की मांग का सिंदूर हूं। देवी जी, आप जिस वर की आशा कर रही हैं उसका विवाह हो चुका है। हो ये वर नहीं मिलेगा, रघुवर नहीं मिले। ऐसा न कहिए राजकुमार, अवश्य ना श्रृंगार हूँ सिया का, अच्छा श्रृंगार हूँ सिया का, सियावर नहीं मिलेगा। जेवर नहीं मिलेगा, रघुवर नहीं मिलेगा। जेवर नहीं मिलेगा, रघुवर नहीं मिलेगा। राजकुमार, ऐसा कह करके मेरे दिल को दुखा दिया था आपने। देखिए, आपने कहा मैं बेसहारा हूँ, मैं भी तो बेसहारा हूँ। अगर मेरे पास भी कोई सहारा होता तो मैं आपसे अपनी बात ये नहीं कहती। अगर मेरा विवाह हो गया होता तो मैं आपके पास नहीं आती। आपने कहा कंवारी हो कि नारी। राजकुमार, मेरी जात नारी है लेकिन मैं हूँ अभी कंवारी, इसलिए मैं आपके पास में आई हूँ। ये तुम्हारी, लेकिन आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है और मेरा कहना है आपसे। कहो देवी। तेरे बगैर साजन, और तेरे बगैर साजन, ये सावन मजा देगा। ये चूड़ी 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 मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। क्यों? समझा रहा हूँ तुमको, मुझको मानो ये मेरा कहना। समझा रहा हूँ तुमको, मानो ये मेरा कहना। कुंवारी होकर अगर तुम जाकर पिता से कहना, समझा रहा हूँ तुमको। आप मुझे समझा रहे हैं लेकिन मैं आपको बतला रही हूँ। क्या बेचारी सो रही है, क्या कह रही है? बतला रही हूँ तुमको, और बतला रही हूँ तुमको। भैया से मांग ले मुझको, बतला रही
मेरी मजबूरी पर हंस रही हो? अपनी मजबूरी लेकर के आई हूँ, क्या करूँ, परेशान हूँ। क्यों दाई, सो लिया? मैं सोती रहा। राजकुमार देखिए, अब मेरी बातों को समझिए जरा। मैं बड़ी मजबूर हूँ, बड़ी परेशान हूँ। देखिए, मैंने भी सुना है कि तुम्हारे पिताजी ने 3 विवाह किए हैं, ये है ना? बिल्कुल। जब तुम्हारे पिताजी ने 3 विवाह किए हैं तो मेरे साथ विवाह करने में आपको? हमारे पिताश्री ने 3 विवाह किए हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में यह निश्चय नहीं किया कि मैं एक ही विवाह करूंगा। मैंने ये निश्चय किया है। क्यों? क्योंकि आर्यावर्त में इस समय एक कुरीति चल रही है, एक राजा कई विवाह करता है। इसलिए हमने यही समझ के अपने जीवन में ये निश्चय किया है कि मैं एक ही विवाह। चलो एक हमसे कर लो, कोई बात देवी नहीं। जी। राजकुमार सुनिए, हम तो दिल दे ही चुके, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। देवी जी, प्रेम गली अति साकरी। अच्छा, आप प्रेम की बात कर रहे हैं। दिल दे ही चुके देवी जी, दिल दो एक को, ना दो हर नेक को। ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं कि बांट दो हर एक को। देवी, मैं हर एक को थोड़ा बांट रही हूँ। हो सिया संग नाता जोड़ा, हो सिया संग नाता जोड़ा, हो गई मेरी शादी। शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी। शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी। हम तो दिल दे ही चुके, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। देवी जी, आप प्रेम की बात कर रही हैं। हाँ, तो सुने देवी जी, कहिए। मेरे तन और मन में बसी मेरी जान की है। व्यर्थ की बात करो ना, खैर नहीं जान की है। मेरे तन और मन में बसी मेरी जान की है। व्यर्थ की बात करो ना, खैर नहीं जान की है। मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी ओर भी देखिए, एक बार मुझको भी अपने दिल में बसा के देखिए। क्योंकि राजकुमार, किस तरह मोड़ आया जिंदगी के सफर में, मेरे भी जीवन में ऐसा मोड़ आया जो मैं अपने मुख से आपको कह रही हूँ, वरना मैं आपको नहीं कहती। अरे किस तरह मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गए तुम ही तुम मेरी बसी की नजर में। किस तरह आप मोड़ की बात कर रहे हैं। मोड़ तो हमारे जीवन में भी आया है। तुम्हारे जीवन में भी आया? अवश्य। एक नया मोड़ आया, अवध में छोड़ आया। सारे रिश्ते और बंधन वही मैं छोड़ आया। एक नया मोड़ आया, अवध में छोड़ आया। सारे रिश्ते और बंधन वही मैं छोड़ आया। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, दिल की हर एक धड़कन तुमको पहचानती है।
हर एक धड़कन तुमको पहचानती है, तेरी चाहत क्या जाना ये तुम्हें जानती है। सिया संग नाता जोड़ा हो सिया संग नाता जोड़ा, हो गई मेरी शादी। शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी। शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी। अरे हम तो दिल दे ही चुके, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। अब थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। और देवी जी हो माना बंधन के तू आई, किंतु जरा तू शर्म न खाई। परिणय का प्रस्ताव है लाई, ब्राह्मण कुल की नाक डुबाई। नहीं काहे को ब्याह रचाने करने को आंखें चार आ गई। नारी है या तू कुंवारी, करने को बातें चार आ गई। लेकिन राजकुमार आप बुरा ना माने तो एक बात कह दूं। कहे देवी बेईमान प्यारे बड़ा जुल्म किया रे, ये बेईमान प्यारे बड़ा जुल्म किया रे। छोटी सी उम्र में बड़ा दर्द दिया रे, जिसका इलाज नहीं कोई कि रब्बा मुझे क्या हो गया। जिसका इलाज नहीं कोई कि रब्बा मुझे क्या हो गया। हो सिया संग नाता जोड़ा, हो गई मेरी शादी। शादी की बात करो ना, होगी इसमें बर्बादी। शादी की बात करो ना, होगी। देवी कहे आप विवाह करना चाहती हैं? हाँ। अहाई कुमार मोर लघु भ्राता। अच्छा ये बात भी है क्या? ये बात है तो कोई बात नहीं, जा रही हूँ। वैसे राजकुमार मेरा मन तो नहीं जाने का, लेकिन आपने सारा किया तो जा रही हूँ। लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी। कैसे जाऊंगी? अरे लुक छुप के आई तेरी गली पर मेरा नहीं मेरा पिया। आई तेरी गली पर मेरा नहीं मेरा पिया, खिड़की गली गली पर खिला नहीं मेरा दिया। मेरी तेरी कहानी हुई है परेशान, कोई आए कोई जाए बोल मैं दिया। ढूंढ रही हूँ मैं ऐसा दीवाना, थोड़ा सा पगला थोड़ा सा आना, थोड़ा सा पगला थोड़ा सा पगला थोड़ा सा आना। ढूंढ रही हूँ ऐसा दीवाना, थोड़ा सा पगला थोड़ा सा आना, थोड़ा सा पगला। मुझसे करे वो आके प्यारी प्यारी बात, चेहरे को चांद करे जुल्फों को रात। मिले जो भी बोले करे हाय मेरी जाना, दिल में उतरते हैं तेरे नज़ारा, दिल में उतरते हैं। प्यार में करते शुरू हक लाना, प्यार में करते शुरू हक लाना, थोड़ा सा पगला थोड़ा सा थोड़ा सा। हेलो आपके पास में आई हूँ। ब्याज जी तो लगे हैं, आप भी लगी है मुझ में। सही है, ब्याज जी तो लगे रहते हैं बेचारे, क्या करें। यही
नारी का गुण हुआ करता है आकर्षण। वाह, देवी क्या बात है। इस आर्यावर्त वन प्रखंड में स्वच्छंद विचरण करती हुई आप हमारे समीप आई हैं। सर्वप्रथम मैं तुम्हारा संपूर्ण परिचय जानना चाहूंगा। परिचय? कौन हो, कहां से आई हो? मैं लंका से हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम शूर्पणखा है। मेरे पास आने का कारण क्या है? आने का कारण सुनिए। सुनाइए। मैं तुम देख कर अजमंदी मन जो मुझ पर मुस्काते हो, वो तो है विवाहित। तुम अभी सुनो, आज मुझे कबारे दिखते हो। पर जो मैं तुमसे कहती हूँ उत्तर देना खुरा नहीं। राजकुमार, तुम बना बनो में बनी बनू, तुम दूल्हा बनो में दुल्हन बनू। देखो हमारी दादी सो रही है राजकुमार। तुम बना बनो में बनी बनू, जोड़ा भी अपना बुरा नहीं। तुम बना बनो मैं अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई हूँ आपके पास में। आपसे अपना विवाह करना चाहती हूँ। ये हमारा स्वरूप तुमको विवाह करने योग्य लग रहा है? अरे क्यों नहीं लग रहा है? आप क्षत्रिय कुमार हैं, भले आप तपस्वियों के रूप में हैं, लेकिन आप हैं तो क्षत्रिय कुमार, है कि नहीं? विवाह करने के लिए हमने जटाएं धारण किया, दिख नहीं रहा तुमको? फिर हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, तुम ब्राह्मण बालिका हो, तो क्या हुआ? क्या विवाह का कोई संयोग बन रहा? बन रहा है। विवाह के लिए देवी जानना आवश्यक होता है कि व्यक्ति का कुल क्या है। विमल जी, व्यक्ति का गोत्र क्या है? तुम आई विवाह करने के लिए हो। मैंने तुमसे सर्वप्रथम ही पूछा था कि अपना संपूर्ण परिचय प्रदान करो। विवाह में कुल और गोत्र की विशेष आवश्यकता होती है। अरे मैं तुमसे जो विवाह करना चाहती हूँ उसमें कोई कुल लगता है ना कोई गोत्र लगता है। कौन सा विवाह करना चाहते? विवाह करना चाहती वही तो जानना चाहते हैं। मैं आपसे अपना गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ। गंधर्व विवाह का तात्पर्य समझती हैं आप? समझती हूँ कि क्या होता? जब तक हमारा तुम्हारा मन मिला तब तक विवाह संपन्न, जब ना हो तब खटका तो झटका विवाह है। क्या मतलब? ऐसे विवाह का क्या अस्तित्व है कि जब तक आपस में प्रेम हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब प्रेम खत्म तो सारा रिश्ता खत्म। अरे जब तक प्रेम रहेगा तब तक तो मैं सेवा कर लूंगी तुम्हारी। एक बात बताएं तुमको, क्या? सीप का मोती देवी कभी आगी नहीं होता। सीप का मोती कभी आगी नहीं होता। सत्य का राही, सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति आचार्य जी कभी बागी नहीं होता। ठीक। और विवाह को तुम जैसों ने कर रखा है बदनाम। हम जैसों नहीं, विवाह का ये पवित्र दामन कभी दागी नहीं होता। अरे राजकुमार, मैं अभी आपसे कह रही हूँ और देखना आगे क्या क्या होता है। अरे हाँ, आगे अभी मैं कह रही हूँ, आगे देखना तुम क्या आगे की कल्पना अभी क्यों? तो सुनिए राजकुमार, सुनाइए। पतझड़ का ना सावन का ये प्यार का महीना है, ये प्यार का महीना है। पतझड़ का ना सावन का ये प्यार का महीना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। ओ पतझड़ का ना सावन का, पतझड़ का ना सावन का ये प्यार का महीना है, तेरी बाहों में जीना।
को देखा, लेकिन जो तुम्हें देखा वो किसी राजकुमार को नहीं पाया। इसीलिए मैंने अपने दिल की बात कह दी। क्यों? ऐसा तुमने क्या देखा? और दिल भर मेरे तेरे जैसा देखा ना दीवाना ऐसा। तुमने कहा कि मैंने सारे संसार में देखा, पर हमने तुमको आज से पहले नहीं देखा। क्यों? हमने तुमको आज से पहले नहीं देखा। अब आज से पहले कभी देखोगे? क्या आप तुम और मैंने कभी भी नहीं आपको आई? कभी नहीं देखा। क्या तुम इससे पहले पंचवटी नहीं आई हो? क्यों नहीं आई हूँ? कई आई बार हो, आई हूँ, नहीं, लेकिन क्या- आपको नहीं देखा। आपको अभी देख रही हूँ। क्या तुम आज से पहले पंचवटी आई हो? और क्या? हमें तो नहीं लगता कि आई तुम्हें हो। नहीं लगता तो मैं करूँ क्या करूँ? क्योंकि प्रमाण यही कहता है कि पंचवटी सो गई एक बार। अरे तो अभी तुम्हारे सामने इसलिए आई हूँ एक बार। मैं तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। सुंदर सुन, मैं उनकर दासा ये कहो। जिनके समीप से आ रही हूँ। हाँ। सुंदर सुन, मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं पराधीन हूँ, और पराधीन व्यक्ति के जीवन में स्वप्न में भी कभी सुख नहीं होता। पराधीन सपने सुख नहीं, वो समर्थवान है। अच्छा, उन्होंने तुमको यहाँ भेज भले दिया, तो लेकिन समर्थवान वही है। विमल, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें सब छाजा। इसलिए तुम जा सकती हो। आप कुछ नहीं करते ना। अरे बिना मतलब परेशान हो क्या मतलब? जब कुछ नहीं करते आप पुण्य फिर राम निकट सो आई प्रभु कहिए लघु मन देवी जी। पहिं अरे बहु क्या मन। कहिए, आपने ऐसी जगह भेज दिया। वो कह रहे हैं जो कुछ करते हैं वही करते हैं। जब आप सब कुछ करते हैं तो वहां भेजने की क्या जरूरत है? देवी जी, कहे हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। आप एक नहीं, आप अनेक प्रयास करें, आपके सारे प्रयास विफल होंगे। अगर आप विवाह करना चाहती हैं तो एक बार पुनः मेरे लक्ष्मण के पास जाएं। चलो ठीक है। प्रभु देखिए, लक्ष्मण पहिं अब बहु मैं पठार। आदेश लेकर के आई हूँ आपके लक्ष्मण कहा तो ही जो बरई, जो तृण तोर इलाज परिहरई। तो तुमसे विवाह वही कर सकता है कौन? जो अपनी लज्जा का परित्याग करके एक तिनके के समान तोड़कर फेंक दे। अच्छा, मैंने अपने जीवन में तुम्हारे जैसी निर्लज निर्लज्ज हूँ मैं। लड़की आज तक देखा नहीं। अरे जीवन में मैंने प्रथम बार देखा तुझ जैसी निर्लज लड़की। है दिवस आज का बड़ा अशुभ, जो सन्मुख आई ऐसी लड़की। समझी गुड़िया? ए कुल कलंकनी पिशाचनी, अच्छा, यदि नहीं हुआ विवाह तेरा तो जाकर अपने फलक्षक से कर देगा ठौर कहीं तेरा। यदि हो चुका विवाह तेरा तो जाकर निज पति की सेवा कर। वो ही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। इस भांति फिर क्यों इधर उधर तू अपने लिए लजाती है। निज पिता और निज भ्राता का व्यभिचारिणी नाम डुबाती है। जा निकले यहाँ से। राजकुमार, दोबारा दिख न जाना। चट्टान में बैठ जाइए। तुमने मुझ पर, मैंने प्रेम की बात की, तुमने क्रोध दिखा दिया है? इस तरह क्रोध किया जाता है क्या? व्यक्ति को एक दो बार समझाया जाता है। अरे राजकुमार, तुमने कुछ नहीं, तुमने समझ लिया क्रिकेट की बॉल, कोई चौका मारता, कोई छक्का, कोई इधर से उधर है। लेकिन तुम दोनों भाइयों ने मेरी बड़ी हंसी उड़ाई। अभी तक मेरा प्रेम देखा, लेकिन मेरा क्रोध नहीं देखा। देखो राजकुमार, मेरा भी क्रोध देखो। चल मेरी माया। तब खिसियान राम पह गई रूप भयंकर प्रगटत भई सीता सभय देख कहा अनुज संशयन बुझा